हूँ, मेरी बेटी को छोड़ दो। तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगा, पर मेरी बेटी मुझे वापस कर दो। अरे ओ इंसान, बंद कर अपना ये रोना धोना। मुझे दूर कहीं पहाड़ों में एक छोटा सा जादुई तालाब था। उस जादुई तालाब में कुछ सुंदर जलपरियां बड़ी खुशी से रहती और अपना जीवन यापन किया करती थी। परंतु एक दिन अचानक से एक मैस्टिक वाला शैतान उस तालाब में आ जाता है। तालाब की उन सुंदर जलपरियों को देखकर उस मैस्टिक वाले शैतान के मुंह में पानी आ जाता है। यह जलपरियां तो कितनी बड़ी और सुंदर है। मैं इन सुंदर जलपरियों को पकड़ लेता हूँ और इस तालाब पर कब्जा कर लेता हूँ। मैं यहाँ राज करूँगा और ये सभी जलपरियां मेरी दासी बनेंगी और मेरी सेवा करेंगी। ऐसा कहकर वह मैस्टिक वाला शैतान उन सभी जलपरियों को कैद कर लेता है। वहीं उस तालाब से थोड़ी दूर किशनगढ़ नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में हरिया नाम का एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहता था। हरिया जंगल से जड़ी बूटियां तोड़कर लाता था और उन्हें गांव में बेचा करता था। इसी से उसका घर परिवार चलता था। एक दिन हरिया अपनी पत्नी से कहता है, मुझे कुछ विशेष जड़ी बूटियों की आवश्यकता है जो सिर्फ पहाड़ के बीच वाले तालाब में ही उगती हैं। हरिया की पत्नी कहती है, परंतु सुनिए जी, ध्यान से जाना और जल्दी लौट आना। मैंने गांव वालों से उस तालाब के बारे में अजीबोगरीब कहानियां सुनी है। अरे भगवान, तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी ही लौट आऊंगा। और वैसे भी मैं इन सब बातों को नहीं मानता। यह कहकर हरिया अपनी बेटी के साथ उस तालाब की ओर निकल पड़ता है और अपनी बेटी के साथ उस तालाब के पास पहुंच जाता है। वहां जाकर हरिया जड़ी बूटियां तोड़ने लगता है और उसकी बेटी मुन्नी तालाब के पास खेलने लगती है। तभी अचानक वह मैस्टिक वाला शैतान तालाब से बाहर आ जाता है। उसे देखकर हरिया और उसकी बेटी घबरा जाते हैं। मैस्टिक वाला शैतान हरिया की बेटी को पकड़ लेता है। अरे ओ इंसान, तुम्हें अगर तुम्हारी बेटी वापस चाहिए तो मुझे ढेर सारी मछलियाँ ला कर दो। यह सुनकर हरिया कहता है, हे शैतान, मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, मेरी बेटी को छोड़ दो। तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगा, पर मेरी बेटी मुझे वापस कर दो। अरे ओ इंसान, बंद कर अपना ये रोना धोना। मुझे इंसान खाने में कोई भी दिलचस्पी नहीं। मुझे तो मछलियाँ चाहिए, मछलियाँ। तुम गांव वालों ने इस तालाब की सारी मछलियों को खाली कर दिया है, जिससे तालाब में मछलियाँ कम हो गई हैं और मेरा पेट भी नहीं भरता। इसलिए तुम मुझे मछलियाँ ला कर दो, तभी मैं तुम्हारी बेटी तुम्हें वापस दूंगा। ऐसा कहकर मैस्टिक वाला शैतान हरिया की बेटी को लेकर पानी के अंदर चला जाता है और वहां आकर उसे कैद कर देता है, जहां उसने उसी की तरह तालाब की बाकी जलपरियों को कैद कर रखा था। शैतान जलपरियों से कहता है, मूर्ख जलपरियों, अगर आज मुझे मछलियाँ खाने को नहीं मिली तो मैं तुम सबको ही खा जाऊंगा। उधर हरिया तालाब के बाहर एक पत्थर पर बैठ जाता है और मन ही मन दुखी होकर रोने लगता है। उसे कुछ समझ नहीं आता है कि वह अब क्या करे। तभी एक जलपरी तालाब से बाहर आती है और हरिया से कहती है, हरिया, तुम जल्दी से किसी तरह मछलियों का इंतजाम करो, वरना यह दुष्ट मैस्टिक वाला शैतान तुम्हारी बेटी के साथ हम सब जल परियों को भी मारकर खा जाएगा। हरिया कहता है, परंतु हे जलपरी, आप तो खुद इतनी शक्तिशाली हो, आप क्यों नहीं उस शैतान को मार देती? नहीं हरिया, उस शैतान ने हम जल परियों की सारी शक्तियाँ छीन ली हैं। अब सिर्फ तुम ही हमें इस शैतान से बचा सकते हो। इतना कहकर वह जलपरी पानी के अंदर चली जाती है। हरिया अपने घर वापस लौट आता है। घर आकर वह अपनी पत्नी को सारी बात बता देता है। उस मैस्टिक वाले शैतान की बात सुनकर हरिया की पत्नी रोने लगती है, किंतु तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वह पास के गांव से ढेर सारी मछलियां हरिया को लाकर देती है। क्योंकि हरिया को जड़ी बूटियों का ज्ञान था, तो वह उन मछलियों में एक ऐसी जड़ी बूटी मिला देता है जिसे खाकर वह मैस्टिक वाला शैतान बेहोश हो जाए। हरिया उन सभी मछलियों को लेकर तालाब के बाहर पहुंच जाता है और उस शैतान को आवाज लगाता है। हरिया की आवाज सुनकर मैस्टिक वाला शैतान तालाब से बाहर आ जाता है। उन ढेर सारी मछलियों को देखकर वह शैतान खुश हो जाता है। शाबाश हरिया, अब तुम हर रोज मेरे लिए ढेर सारी मछलियाँ लेकर आओगे। जब तक मेरा मन ना भर जाए तब तक तुम्हारी बेटी मेरे पास ही रहेगी। ऐसा कहकर मैस्टिक वाला शैतान मछलियों को लेकर तालाब के अंदर चला जाता है। हरिया भी उसका पीछा करते करते तालाब के अंदर चला जाता है। वहां आकर जैसे ही वह शैतान उन मछलियों को खाता है, वह वहीं बेहोश हो जाता है। तभी इतने में हरिया अपनी बेटी और उन सभी जलपरियों को आजाद कर देता है।
शैतान की कैद से आजाद होते ही जलपरियों को उनकी शक्तियाँ वापस मिल जाती हैं। वहीं इतने में उस मैस्टिक वाले शैतान की आंख खुल जाती है। फिर क्या था, वह सभी जलपरियां उस मैस्टिक वाले शैतान को वहीं मार देती हैं और हरिया का धन्यवाद करती हैं। वहीं दूसरी तरफ मोटू राक्षस के पहुंचने से पहले ही वह शैतानी चुड़ैलें उसकी पत्नी को मार देती हैं। मोटू राक्षस एक चुड़ैल को पकड़ लेता है और उसकी खूब धुलाई कर। एक बार की बात है, किसी जंगल में एक चुड़ैल को एक इंसानी लड़की पैदा होती है। चुड़ैल का पति उस इंसान की लड़की को देखकर हैरान हो जाता है और कहता है, हे भगवान, यह आपकी कैसी लीला है। हम राक्षस चुड़ैलों के परिवार में एक इंसान की बच्ची दे दी। यह इंसान की लड़की तो हमारे लिए खतरा है। अगर इसके बारे में शैतानी चुड़ैलों को पता चल गया तो वह इसे जिंदा ही चबा जाएंगी। मैं इसे मरने नहीं दे सकता। ऐसा कहकर मोटू राक्षस उस लड़की को उठाकर वहाँ से ले जाने ही लगता है कि अचानक वहाँ एक माचिस प्रकट होती है और उस माचिस में से शैतानी चुड़ैलें बाहर आती हैं। शैतानी चुड़ैल कहती है, ये इंसान की लड़की हमें दे दे। हम चुड़ैलों के लोक में ये इंसान की लड़की नहीं रह सकती। इसे हमारे हवाले कर दे, वरना हम तेरी और तेरी पत्नी की बोटी बोटी खा जाएंगे। शैतानी चुड़ैल की बात सुनकर मोटू राक्षस कहता है, खबरदार चुड़ैलों, मेरी बेटी को हाथ लगाया तो मैं तुम चुड़ैलों को अच्छी तरह जानता हूँ। तुम सब इस लड़की को मार कर खा जाओगी। चली जाओ यहाँ से। इतना कहकर वह राक्षस उन चुड़ैलों पर हमला कर देता है और शैतानी चुड़ैलों को वहाँ से भगा देता है। चुड़ैलें जाते जाते कहती है, तब तक इसे बचाएगा मोटू राक्षस। ये लड़की हमारा शिकार है। ऐसा कहकर सभी चुड़ैलें वहाँ से भाग जाती हैं। राक्षस अपनी पत्नी से कहता है, अरे भगवान, ये शैतानी चुड़ैलें इतनी आसानी से हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगी। ये हमारी बच्ची को लेने फिर से आएंगी। इससे पहले कि वह इस लड़की को लेने आए, मैं इसे लेकर यहाँ से चला जाता हूँ। ऐसा कहकर राक्षस लड़की को लेकर वहाँ से चला जाता है और उसे एक तालाब के पास छोड़कर वापस आ जाता है। उस तालाब की रानी एक जलपरी होती है। वह उस बच्ची की रोने की आवाज सुन लेती है। जलपरी लड़की के पास आती है और कहती है, हे भगवान, यह तो एक इंसान की बच्ची है। इसे यहाँ पर कौन छोड़ गया? मैं इस मासूम बच्ची को यहाँ पर नहीं छोड़ सकती। रात होने वाली है, जंगली जानवर इसे खा जाएंगे। ऐसा कहकर जलपरी लड़की को लेकर वहाँ से चली जाती है। वह जलपरी उस लड़की का अच्छे से पालन पोषण करने लगती है और उसे अपनी शक्ति से समय के साथ ही बड़ा कर देती है। वह लड़की भी शक्तिशाली हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ मोटू राक्षस के पहुंचने से पहले ही वह शैतानी चुड़ैलें उसकी पत्नी को मार देती हैं। ऐसे ही एक दिन मोटू राक्षस उसी तालाब के पास एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगता है। उसके रोने की आवाज सुनकर जलपरी उसके पास आती है और कहती है, अरे राक्षस, क्या हुआ? क्यों रो रहे हो? मोटू राक्षस जलपरी को सारी बात बता देता है। राक्षस की बात सुनकर जलपरी सारी कहानी समझ जाती है कि वह लड़की मोटू राक्षस की ही बेटी है। जलपरी कहती है, नहीं राक्षस, तुम्हारी बेटी जिंदा है। वह मेरे पास है। तुम्हारी बेटी अब बड़ी और शक्तिशाली हो चुकी है। वह शैतानी चुड़ैलें अब उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जलपरी राक्षस को उसकी बेटी के पास ले आती है और उस लड़की को सारी बात बता देती है। परंतु उसी समय वह शैतानी चुड़ैलें वहाँ आ जाती हैं। बहनों, देखो वह इंसानी लड़की। अरे वाह, यह लड़की तो बहुत बड़ी हो गई है। अब तो इसे खाने में और भी मजा आएगा। मोटू राक्षस कहता है, दुष्ट चुड़ैलों, पहले तुमने मेरी पत्नी को मार दिया और अब मेरी बच्ची को खाने आई हो। इतना कहकर मोटू राक्षस एक चुड़ैल को पकड़ लेता है और उसकी खूब धुलाई करता है। उसकी ऐसी पिटाई होते देख बाकी चुड़ैलें घबरा जाती हैं और भागकर माचिस में छिप जाती हैं। तभी जलपरी उस माचिस को आग लगा देती है और चुड़ैलों को माचिस के साथ ही तालाब में ढकेल देती है। वह चुड़ैलें तालाब में डूबकर मर जाती हैं।